हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है धर्मा प्रोडक्शंस। जी हाँ, उनके डैड भी इंडस्ट्री में रह चुके हैं और अब यश जौहर साहब। यश जौहर साहब, और अब उनके बेटे उनका लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं। जी हाँ, पिक्चरें अच्छी बनाई थी शुरुआत में उन्होंने, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम। यस, कभी खुशी कभी गम, एंड आज भी फिल्में बना रहे। अब पूना वाला को लिया है साथ में। के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजू चौधरी जी। वी वांट टू नो, मी एंड ऑल द ऑडियंस, अबाउट करण जौहर। क्या एग्जैक्टली अभी करना चाह रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में भी उतर गए। एक मराठी पिक्चर का प्रोमो उन्होंने रिलीज कर दिया, मलयालम फिल्म की, यस, पंजाबी फिल्म भी की। करण जौहर आज के दिन सब कुछ कर रहे हैं। अवार्ड शो एंकर करेंगे, कॉफ़ी विद करण करेंगे, किसी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। एक नया रियलिटी शो आ रहा है, सॉर्ट ऑफ ट्रेटर, 12 जून से अमेजोन बहुत पे प्रमोशन वो कर रहे Traitor, हैं। Traitor। बहुत लेविशली शूट किया है अमेजोन प्राइम पे। सब कुछ कर रहे हैं करण जौहर, सिवाय एक चीज़ की, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन। भैया मुझसे डायरेक्शन मत कराओ। लास्ट 2016 में आई थी ए दिल रॉकी, मुश्किल में, yes। फिर बाद में 23 में आई थी रॉकी और रानी की। प्रेम कहानी। कोई फिल्म उनकी फ्लोर पर नहीं है। आज उनको नेपोटिज्म का बादशाह बोल लीजिए, किंग बोल लीजिए, राजा बोल लीजिए, कम है। उसी की बिसात पर चल रहे हैं। उनकी जो भी फिल्में बनी हैं पिछले 10-12 सालों में, सिर्फ नेपोटिज्म के ऊपर, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो, वरुण धवन हो, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, ये सब नेपोटिज्म। वरुण धवन बोला मैं, टॉप के आर्टिस्ट करण के साथ काम करना क्यों नहीं चाहते, या क्यों नहीं है उनकी फिल्मों में? चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान, आमिर खान, तो उनकी कोई फिल्म की नहीं। ऋतिक रोशन नहीं है, एक अग्निपथ की थी, उसके बाद फिल्म नहीं है उनकी। क्यों नहीं है? क्यों छोटी मोटी फिल्में 10-15 करोड़ की बना रहे हो? आपकी जो छोटी मोटी फिल्में बन रही हैं, खाली वही बन रही हैं। आज आपको कार्तिक आर्यन के चरणों में सर रखकर बोलना पड़ रहा है, भैया पुरानी दुश्मनी भूल जा, मेरी फिल्म कर। और एक नहीं, 2-2 फिल्में शुरू कर दी है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? डायरेक्टर करण जौहर नहीं है, लेकिन करण जौहर नहीं, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर नाम जुड़ा है। और दूसरा, आप जो ट्रेलर दिखाने जा रहे हो, इसमें भी नेपोटिज्म का बोलबाला कैसा रहा सर? आप गए थे ट्रेलर लॉन्च पे, इवेंट था, लेकिन बहुत ही घटिया कंसेप्ट था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये 20 जन क्या करने वाले हैं। खाली 4 या 5 नाम छोड़ दिए जाएं, 15 लोग ऐसे, सुना भी नहीं नाम, पता नहीं कहाँ से उठ के चले आते हैं, ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर डाल दिया नाम में। 3-4 नाम मैं खाली बता सकता हूँ जो नेपोटिज्म के ऊपर है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा, एक्टिंग करने की कोशिश की, पहली पिक्चर सुपर डुपर फ्लॉप गई। संजय कपूर की वाइफ है महिप, बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की सिस्टर, वो इसके अंदर है। एक ले दे कि एक जो नाम है पिछले 4-5 सालों में कमाया था, वो है उर्फी। अच्छा, उर्फी ने काफ़ी, उर्फी भी आ गई है। लेकिन जब फोटो सेशन का बात है निकालने का ना, करण जौहर ने ऐसे दूरी बना ली जैसे वो अछूत है उर्फी से। सोचिए कितना गंदा। आप देखिए गूगल पे या आप यूट्यूब पे वो देख सकते हैं वीडियो। क्यों भैया आपको इतनी एलर्जी? तो लिया क्यों शो के अंदर? पूरे आप अनन्या पांडे, जानवी कपूर, उनको ही भर देते थे यार। हाँ है कि नहीं सर? बट आई थिंक करण जौहर जो कर रहा है, अगर वो हर जगह मास्टर ऑफ ऑल नहीं बन रहा है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बोलते हैं जैसे, बट आजकल यही करना पड़ रहा है बहुत लोगों को। उनके थिएट्रिकल बिजनेस खत्म हो गया है। करण जौहर करे क्या? ये उस टाइम का समय नहीं रहा जब कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम फिल्में चलती थी, लोग जाते थे थिएटर में। तो काफ़ी हद तक वो एक झटका भी लगा है उसको। बीच में देखा है उसने रॉकी और रानी पे भी, उसको बहुत उम्मीद है कि सुपर ब्लॉकबस्टर होगी, तो थोड़ा डर जाता है आदमी। एंड उसने देखा कि यार मैं एंकरिंग में भी चला है उसका शो कॉफ़ी विद करण, तो मैं ये क्यों नहीं दुकान खोल दूँ। फिर वहाँ से डाइवर्सिफाई होके कभी सिर्फ प्रोडक्शन में चले जाता है, तो कभी एक्टिंग में भी गया है। तो ही इज स्थिर नहीं है दिमाग अभी, बिकॉज बेचैन हो गया है, सक्सेस चाहिए। वो सक्सेस नहीं रहा जो कभी खुशी कभी गम में था। कुछ कुछ होता में एक फिल्म मेकर करण जौहर की पहचान बनी थी, एक सिग्नेचर नज़र आया था, वो आज कहीं खो गया है। तो करण जौहर आज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ टुडेज बॉक्स ऑफिस, टुडेज फिल्म इंडस्ट्री, कुछ भी कर रहा है, उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। अभी हमने ये भी सुना है कि साउथ कोरिया में कुछ
फेस का भी इंश्योरेंस कराया। जो सारे आर्टिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर रहे हैं कि फिल्म मेकिंग का होगा क्या, बर्बाद हो जाएगी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि सबका फेस बन सकता है सेम, आवाज़ से आवाज़ बन जाती है, पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। इसलिए अमिताभ बच्चन जी ने भी इंश्योर कराया अपनी आवाज़ को, दीपिका पादुकोण ने भी, सब डरे हुए हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो जायंट आया है। तो मेरे हिसाब से करण जौहर बिजनेस सोच के कि मैं पैसे कमा लूँ, ब्रह्मास्त्र के बाद बहुत ज़बरदस्त ब्लो लगा था, तो वो पकड़ पकड़ के चल रहा है। और वो जहाँ उसको लगता है कि कुछ पैस्चर शायद यहाँ ग्रीन है, यहाँ हरियाली है, मैं यहाँ चले जाता हूँ, फिर यहाँ आई थिंक ही नीड्स अ ब्रेक, सेटल होके थोड़ा सोचे कि करना क्या है। सर करण जौहर प्रॉब्लम क्या है, वो कॉन्फिडेंस वाकई हिल गया है। ये रॉकी और रानी, उनको उम्मीद थी कि 300-400 करोड़ बिजनेस करेगी, 125-150 करोड़ के अंदर निपट गई पिक्चर। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भैया बनाऊं क्या मैं। बड़े आर्टिस्ट समझ के आर्ट बाहर हैं। बॉक्स ऑफिस 4-5 सालों से बर्बाद हो चुका है। उनकी खुद की फिल्में जो 25-30 करोड़ की हैं, पानी नहीं मांगती, बनती हैं, एक साल से डब्बे में पड़ी हैं, 6 बार रिलीज डेट पोस्टपोन होती है। धड़क 2 कब से बन के तैयार है, आएगी अगले महीने। बैनर को जिंदा रखने के लिए ना हाथ पैर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ से पैसा मार के चलो बैनर को जिंदा रखने डाल रहे हैं। मलयालम फिल्में, पंजाबी फिल्में, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बेचारे, लेकिन सफलता उनसे उतनी दूर भागती जा रही है। लोगों का श्राप बोल लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का, या नेपोटिज्म के चक्कर में बेचारे जो रियली टैलेंटेड बच्चे हैं वो नहीं देख पाते बड़े पर्दे का मुंह। तो कहीं ना कहीं लोगों की बददुआओं का असर है कि करण जौहर को आज सफलता नहीं मिल पा रही। देखो कुछ हद तक मेरे को लगता है वो अमिताभ बच्चन जी से इंस्पायर हुए, कि अमिताभ बच्चन जी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए थे, प्रोडक्शन ABCL शुरू किया था और बर्बाद हो गए थे। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि यार ये तो दुकान नहीं चल रही। मगर अमिताभ बच्चन जी एज ऑलवेज बीन अ सुपर्ब एक्टर, तो वो बड़े प्यार से फिर से उनकी री एंट्री हो गई, एक्सट्रीमली सक्सेसफुली हो गई कौन बनेगा करोड़पति से। वो करण जौहर को नहीं मिल सकता। मे बी ही इज ट्राइंग टू सीक दैट डोर, कि कहीं से वो दरवाज़ा खुले और मैं छापना शुरू कर दूँ। लेटेस्ट न्यूज़ है कि राज मेहता, जिन्होंने बैड न्यूज़ बनाई थी कॉमेडी वाली, इनकी फिल्म बनाएंगे, लेकिन एक थ्रिलर जॉनर की फिल्म बनाएंगे। डेविएशन होने जा रहा है, डिटेल बाकी है, लेट्स सी। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि करण जौहर कुछ करें भैया। हाँ, इतने टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ में पिक्चर बनाने वाले थे, वो भी बीच में बंद पड़ गए। वो तो मालदीव से चक्कर हुआ, सब्जेक्ट ही वही था, वो तो बंद करनी थी, कोई देखने नहीं जाता था पिक्चर को। कॉन्फिडेंस या तो शेक हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं तो करण जौहर क्यों छोड़ेगा डायरेक्शन, दैट्स हिज फर्स्ट लव। उसने इमीडिएटली डायरेक्शन में हाथ डाला था, फादर से बोल के पिक्चर शुरू कराई थी, कुछ होता है के बाद उसके अंदर सिर्फ पैशन था फिल्म मेकिंग का। अगर वो आज उस पैशन से थोड़ा सा हट रहा है और दूसरी चीज़ों में हाथ डाल रहा है, तो मतलब बहुत डरा हुआ है। मतलब ये सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि फिल्म इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ग्रेट क्राइसिस, बॉक्स ऑफिस इज फुल ऑफ कंफ्यूजन्स, तो इसलिए वो हाथ नहीं डाल रहा है। कितनी बड़ी फिल्में नहीं चली ना बॉक्स ऑफिस पे, आधार पूनावाला से पैसे लिए हुए हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल टू इट यार। जब गहराइया दीपिका की OTT पे आ गई थी, बायर नहीं था, जुग जुग जियो वरुण की बड़ी फ्लॉप, सेल्फी फ्लॉप अक्षय कुमार की, लेटेस्ट केसरी नहीं चली, जिगरा से उम्मीद थी आलिया भट्ट की, वो नहीं चली। तो लाइन से फ्लॉप फिल्मों का इतिहास रहा है। तो आज उन्होंने पता होगा एक 400 करोड़ के मेगा बजट की फिल्म तख्त अनाउंस की थी, काफी बन गया था, बाहुबली की काफी टीम उसमें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं होगा, पिक्चर उन्होंने शेल्फ कर दी सर। तो आई डोंट ब्लेम करण जौहर हियर यार। करण जौहर की जगह कोई भी उस स्टेज पे इंसान होता है जिसने इतना सक्सेस देखा और अचानक झटके खा रहा है, वो हर दरवाजे खोल के देखेगा कि कौन सी जगह ज़्यादा हरियाली है। सो लेट्स नॉट रियली एक्यूज हिम, द स्टेज इज सच, द सर्कमस्टांसेस आर सच। देखेंगे आगे और क्या क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, किस तरह से करण जौहर अपनी कंपनी आगे लेके चलते हैं। फिलहाल तो लोगों को देखना पड़ेगा, मुझे उनके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो 12 जून से ट्रेटर आ रहा है, धोखेबाज उसमें वर्चुअल मर्डर है। ओके, रियल कोई मर्डर कर रहे हैं, वर्चुअल मर्डर पता नहीं क्या दिखा रहे हैं लोग। होप की दर्शक रियल मर्डर नहीं है, लेकिन एक फोटो मर गया, मर्डर हो गया। वो फोटो 20 फोटो है, एक जन का फोटो कट होते हैं, मतलब आदमी नेक्स्ट डे आपको नजर नहीं आएगा वो बैठक के अंदर। देखते हैं ट्रेटर का क्या होता है। 12 जून को वो आने वाली है। कोशिश करेंगे हम भी एक आध 2 एपिसोड देख के क्या हमको फील होता है वो जरूर आपको। बट वी विश ऑल द बेस्ट टू करण जौहर। यस, थैंक यू।